नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं ऑप्शन चेन के डेटा को देखते हैं और कल का रिएक्शन समझने की कोशिश करते हैं कि कल निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है या फिर बैंक निफ्टी। तो जैसा कि हमने कल एनालिसिस किया था आज के लिए और वहाँ पर हमने ये देखा था कि आज का डेटा काफ़ी नेगेटिव तरीके से क्लोज़ हुआ है। 70% से ज़्यादा डेटा जो है नेगेटिव बना हुआ था और हमने आज उसका जो है रिएक्शन भी देखा, मार्केट उसी तरीके से रिएक्ट भी किया। ओपनिंग से ही मार्केट नेगेटिव ओपन हुआ और कंटिन्यूअसली पूरे दिन जो है नेगेटिव टेरिटरी में ही इसने पूरे दिन से ट्रेड किया। 543 के आसपास ओपनिंग होने के बाद भी हम ये देख रहे हैं कि भाई जो लो है 316 का बना, यानी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के लगभग मार्केट ने मोमेंट दिया और ऑलमोस्ट 178 पॉइंट नीचे जाके मार्केट क्लोज हुआ, विच इज़ एज़ पर दी डेटा जो हमने कल डिस्कस किया था और चार्ट पे हमने देखा था। तो चलिए ऑप्शन चेन को भी देखते हैं और कल का देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। तो आप ये देखो ऑप्शन चेन पे अब 23,300 बहुत गौर से देखने वाली बात होगी। मार्केट थोड़ा-सा लास्ट में रिकवर किया 316 के लो के बाद 381 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब 381 के आसपास क्लोजिंग देने के बाद हमारा जो एटीएम बन रहा है समवेयर अराउंड आप ये कंसीडर कर सकते हो कि 23,400 को एक आप एटीएम ज़ोन मान सकते हो। लेकिन अब आप ये देखोगे यदि यहाँ पे कॉल राइटर की तरफ तो 23,700 पे हमें जो है हैवी कॉल राइटिंग दिख रही है यहाँ पे। 84 लाख का जो ओआई खड़ा है यहाँ पर और 38 लाख की नया एडिशन यहाँ पर दिख रहा है, विच इज़ अगेन 23,700 पे जो मैक्सिमम सेकंड हाईएस्ट ओआई क्रिएशन है वो 23,700 पे है। उसके बाद हमें दिख रहा है 24,000 पे जो है हाईएस्ट ओआई क्रिएशन 1.21 सीआर का ओआई दिख रहा है। साथ के साथ पुट साइड में भी यदि हम देखें तो पुट साइड में भी हमारे पास जो हाईएस्ट ओआई क्रिएशन है आज की डेट में जो काम हुआ है 23,400 पे हुआ है थोड़ा सा, लेकिन जो इम्पॉर्टेंटली मुझे दिख रहा है सबसे हाईएस्ट मोड में यदि मैं जाके देख रहा हूँ तो 23,100 पे 28 लाख का एडिशन है। यानी अगेन एक बड़ी रेंज मार्केट में देखने को लग रही है अभी। 23,100 से 23,700 की एक रेंज हम मोटा-मोटी पकड़े, तो जिस हिसाब से मार्केट अभी है नेगेटिव टेरिटरी में, वहाँ से यदि 23,300 को ये ब्रेक करता है, जो कि ऑलमोस्ट आज इसने कोशिश ज़रूर करी थी, 23,316 के आसपास इसने लो बनाया और नीचे की तरफ जाने की कोशिश की। तो यदि 23,300 को ब्रेक करता है, तो 23,100 की विंडो ओपन होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन यदि 23,300 को होल्ड करता है तो हम जो है ये देख सकते हैं कि मार्केट 23,300 23,400 की रेंज में स्क्वीज रेंज में ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है। अभी थोड़ा सा चार्ट को भी देखते हैं। चार्ट पे जैसे हम लोग कल डिस्कस भी कर रहे थे, तो चार्ट देखो बहुत ही ब्यूटी ऑफ द चार्ट एक बहुत ही क्लियर, हम इस दिन से यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इसने यहाँ पे बहुत ही क्लियर इंडिकेशन दिया है फॉल का, तो यहाँ से मार्केट फॉल हो सकता है। नेक्स्ट डे हमने फॉल को मॉनिटर किया, उसके नेक्स्ट डे हमने मॉनिटर किया फॉल को, और आज भी देखो एकदम प्रॉपर फॉल जो है हमें देखने को मिला। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या देखा था कि भाई यदि ये जो 200 DMA का जो है यदि ये ब्रेक करता है 23,600 के लेवल को, तो ये और नीचे जा सकता है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट वहाँ से चला गया। अब एक बात जो 23 ये जो बॉलिंजर बैंड का जो मिडल लाइन है 23,304 के आसपास है, यानी ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। जनरली ऐसा होता है कि मार्केट को रिवर्स करना होगा तो ये यहाँ से थोड़ा सा एक अप साइड की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग इसलिए भी नहीं लग रहा है ये डेटा यहाँ पर देख के, क्योंकि जब मैं RSI को यहाँ नोटिस कर रहा हूँ तो RSI पे आप कुछ देख रहे हो यहाँ पे कि ये 50 के मार्क से नीचे चला गया भाई। तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है मार्केट के लिए, यानी मार्केट यदि इसको ब्रेक करता है तो हम ये 22,800 के लेवल भी कहीं ना देखने को हमें मिल सकते हैं। तो ये चार्ट पे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि 23,300 का जो सपोर्ट है 200 भी नहीं, 23,300 एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट जोन बन गया है निफ्टी के लिए। यदि ये इसको ब्रेक करता है तो नीचे की विंडो, बड़ी विंडो ओपन हो जाएगी भाई। यहाँ से 400-500 पॉइंट की नीचे की विंडो ओपन होती हुई नज़र आ रही है एज़ पर द टेक्निकल सेटअप। साथ में यहाँ पे भी हमने इसको लगातार बात कर रहे हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो पुरानी वीडियोस आज जाके आप देखोगे तो हम इस दिन से इसको फॉलो कर रहे हैं और वी आर फॉलोइंग दिस कि भाई ये क्यों इस तरीके से नेगेटिव सेटअप बनता हुआ नज़र आ रहा है और निफ्टी उसको प्रॉपरली फॉलो भी कर रहा है। साथ यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी में भी देखोगे यदि आप, तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सी कहानी बन रही है। यहाँ पे ये लगातार जो है इस तरीके से इसने क्लोजिंग दी और ये क्लोज होने के बाद यहाँ से इसने इस वाले जोन को भी क्लोज किया और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि भाई इसने 200 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है आज उसने इसके नीचे क्लोजिंग
दे दी है। तो बैंक निफ्टी डेंजरस जोन में पहुंच चुका है, 49,981 के आसपास है। नेक्स्ट जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 49,245 का एक लेवल है, जहाँ पर हो सकता है थोड़ा सपोर्ट ही बैंक निफ्टी लेता हुआ नज़र आए। ओवरऑल यहाँ पे अभी भले ही 52 के आसपास है आरएसआई, लेकिन जो मोमेंटम है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। एमएससीडी पे हम देख रहे हैं फेडिंग बार्स, दैट मीन्स कि अभी मार्केट में ये और नीचे इसकी संभावना बन रही है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही नेगेटिव जोन में है, बड़े फॉल देखने को मिल सकते हैं, तो बहुत सतर्कता से रहना है। अप साइड की मोमेंटम को बहुत ध्यान से ट्रेड करना है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस अप साइड में मुझे नहीं नज़र आ रहा है। अच्छा, एक और दोस्तों मैं बताऊंगा कि यदि आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हो किसी स्टॉक के पर्टिकुलर, आपको कोई व्यू जानना है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं उसको जो है नेक्स्ट डे की वीडियो में उसको शामिल करूंगा, जो भी स्टॉक्स आप बोलोगे। कल एक कमेंट मेरे पास आया था जिसमें पूछा गया था कि भाई लेमन ट्री पे क्या लगता है। तो लेमन ट्री का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन करा हुआ है, आप ये देख रहे हो। तो आप यहाँ पे देखो जो हमारा मोमेंटम इंडिकेटर है आरएसआई, तो आरएसआई में क्या हो रहा है, ये आरएसआई में एकदम ये नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है। प्लस यहाँ पे जो हमारा ये बॉलिंजर बैंड है, which is again very strange, similar to the nifty. From here itself it started pointing down, और इवन यहाँ पर भी इसने सपोर्ट नहीं लिया लेमन ट्री ने, और इसको इसने ब्रेक कर दिया। तो ये बिल्कुल डाउन ट्रेंड में है, और ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अभी जो 136 के आसपास है, ये इस जोन को भी तोड़ता हुआ नज़र आ सकता है, यानी 129 128 के नीचे भी जाने की संभावना है। तो इसमें जो है जो सलाह है वो ये है कि भाई आप जो है इसमें बड़े ध्यान से देखो। अभी जब तक ये आरएसआई ऊपर की तरफ शिफ्ट ना हो, बॉलिंजर बैंड में जो यदि नीचे की तरफ आता है, तो अभी 129 तक तो इसमें कोई ट्रेड बन नहीं रहा है, 128 तक इसमें कोई एंट्री पोजीशन नहीं बन रही, बल्कि यहाँ पर ही एग्जिट बन गया था। यदि किसी ने पहले पुराने प्राइस पे बाई किया है, तो बाई किया है, इस आपके आसपास किसी ने बाइंग किया, तो यहाँ पे एग्जिट बन रहा था। यहाँ से अभी इसमें कोई एंट्री नहीं बन रही है, ट्रेंड ओवरऑल नेगेटिव है, तो इसमें होल्ड करने की सलाह तो नहीं रहेगी मेरी। यदि आपने अभी रिसेंट प्राइस पे बाई किया, तो आप इसमें निकल सकते हो। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में है, और जो मोमेंटम है वो भी इसका डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। इवन आरएसआई भी जो है काफ़ी वॉलेटाइल, वो एमएससीडी काफ़ी वॉलेटाइल है, और यहाँ से ये भी जो है नेगेटिव मोमेंट में जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो स्टॉक टेक्निकली जो है स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है अभी। हो सकता है 128 125 के नीचे आने के बाद इसमें रिवर्सल आने का ट्राई हो। तो जब ये नीचे जाके रिवर्स आने का ट्राई करेगा, तब आप उसमें जो है रिवर्सल बाइंग बना सकते हो, बट अभी के लिए इसमें जो है कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी मेरी आज की एनालिसिस। यदि आपको भी कोई स्टॉक्स हैं आपके पास जिनके बारे में आप उनका व्यू जानना चाहते हो, टेक्निकली फंडामेंटली, जो भी आप कमेंट करके लिख सकते हो। आपका जो भी क्वेरी होगा मैं उसको नेक्स्ट डे की वीडियो एनालिसिस में, निफ्टी एनालिसिस में उसको ऐड करके मैं वहाँ पर अपना व्यू शेयर करूँगा। सो थैंक यू वंस अगेन वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई एनालिसिस, प्लीज़ लाइक दिस video, share with your friends, and subscribe, and press the bell icon so that you get notified whenever I publish any video. So thank you so much once again. Have a great day ahead.